नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 12th में जो एडजेक्टिव पोर्शन में आपकी एक्सरसाइज दी गई है और इसमें आपके 48 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम इसे 3 पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो यह इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है। तो रूल में मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अप्रैल से काफी बेहतरीन तरीके से ग्रामर की क्लासेस चलने वाली हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिस क्लॉथ इज सुपेरियर देन दैट, यानी कि यह जो कपड़ा है उस कपड़े से अधिक सुपेरियर है, यानी कि अधिक श्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स इसमें देखें जो हमारे लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, लैटिन एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं जिनके अंत में आई ओ आर देखने को मिले। जो लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं उनके अंत में आई ओ आर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इनके साथ जो हमारा प्रीपोजिशन है वह टू का यूज होता है। और फ्रेंड्स प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। और जो इसके बाद जो हमें एरर देता है वह आपको कंजक्शन दे देता है। जो कंजक्शन है आपका देन उसे दे देता है, और देन के बाद हमेशा हमें सब्जेक्टिव फॉर्म की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ हम आई ओ आर जो भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं उनके साथ आई ओ आर जो दिया होता है उनके साथ हम देन का यूज नहीं करते हैं, अर्थात कंजक्शन देन का यूज नहीं करते हैं। उनके साथ हम केवल प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो समझ गए होंगे क्या गलती थी पहले क्वेश्चन में। तो आपका आंसर होगा कि दिस क्लॉथ इज सुपेरियर टू दैट, दैट दिस क्लॉथ इज सुपेरियर। और यहां देन दिया था उसी स्थान पर आप प्रीपोजिशन टू लिख देंगे, टू दैट, और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ जाए होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, रूल आपको साथ ही साथ नोट करते रहना है। और चलिए एक सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। तो यह फ्रेंड्स जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों में तुलना की जाए तो वहां या तो दोनों पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए या फिर दोनों कंपैरेटिव। तो यहाँ देन का प्रयोग किया गया है तो दोनों कंपैरेटिव में होनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा कि यू कैन नेवर फाइंड एन, यहां से हटा सकते हैं, एन अ मोर ऑनेस्ट एंड बेटर। अब दोनों कंपैरेटिव में रहेंगे, बेटर सर्वेंट देन हरी। ठीक है फ्रेंड्स, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा कि सरिता इज सुपेरियर सीनियर देन मी। तो यहाँ फ्रेंड्स देन के स्थान पर आप जानते हैं टू का प्रयोग कर देंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। तो फ्रेंड्स जो आपका ओल्ड होता है एडजेक्टिव उसके दो कंपैरेटिव होते हैं। तो एक होता है आपका एल्डर और इसका सुपरलेटिव होता है हमारा एल्डेस्ट, और एक होता है हमारा ओल्डर और एक होता है ओल्डेस्ट। तो फ्रेंड्स जहां हमारा ब्लड रिलेशन हो, क्या हो, ब्लड रिलेशन हो, वहां हम एल्डर और एल्डेस्ट सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का यूज करते हैं। अगर हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है वहां ओल्डर कंपैरेटिव और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव का यूज करते हैं। और हम पुरानी इमारतों वगैरह के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ ब्लड रिलेशन बताया गया है तो यहाँ जो ओल्डेस्ट लिखा है तो उसकी जगह पर आपको लिख देना है कि ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। आप इन टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करिए अप्रैल तक का। मैं आपका जो एग्जाम खत्म होता है उसके बाद आपको बहुत बेहतरीन तरह से ग्रामर कराने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है दिस ब्लैंकेट इज इंफेरियर देन दैट। फिर लैटिन एडजेक्टिव है तो इंफेरियर, घटिया। तो यहाँ हम कंजक्शन देन के स्थान पर प्रीपोजिशन टू का यूज कर देंगे। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि दिस ब्लैंकेट इज इंफेरियर टू दैट। अगला क्वेश्चन देखिए, कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। तो फ्रेंड्स एक रूल है वन ऑफ देखने को मिले, फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिले, वन ऑफ। तो इसके बाद हमें एडजेक्टिव का प्रयोग देखने को मिले तो हमेशा एक तो हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। किसका यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री का।
वन ऑफ द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। कभी कभी वह कंपैरेटिव दे देता है या फिर पॉजिटिव दे देता है, तो एक गलती तो यह हो सकती है कि यहाँ ग्रेटर होता तो हम ग्रेटेस्ट लिख देते, लेकिन ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो हमारा नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल नाउन लिखा जाएगा। कैसा नाउन लिखा जाएगा फ्रेंड्स? प्लूरल। तो यहाँ सुपरलेटिव तो ठीक है, कोई गलती नहीं दी है उसने, तो आप लिखेंगे कि काली दास वॉज वन ऑफ द। अब ग्रेटेस्ट तो सही लिखा है, ग्रेटेस्ट, लेकिन यहां पोइट की जगह पर आपको लिख देना है पोइट्स। बस यही एरर था ऑफ संस्कृत, लिख देना आगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप साथ ही साथ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, मिल्क इज प्रेफरेबल देन कॉफी। तो फ्रेंड्स आपका प्रेफर हो गया और प्रेफरेबल हो गया, प्रेफरेबल हो गया। जब हम दो चीजों में से किसी एक को अधिक पसंद करें, यानी कि दो चीजों में से एक चीज को अधिक पसंद करें, तो ऐसी कंडीशन में हम कंजक्शन देन का इनके साथ यूज नहीं करेंगे, तो हम इनके साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन टू का। यानी कि दो चीज होंगी, उनमें से एक चीज को पसंद करेंगे। तो यहां जैसे कि कहा गया है कि मिल्क इज प्रेफरेबल देन कॉफी, यानी कि दूध कॉफी से अधिक प्रेफरेबल है। तो दो चीजें हैं, उनमें से एक पसंद की गई है, तो आप किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन टू का कंजक्शन देन के स्थान पर। तो आपको क्या करना है कि मिल्क इज प्रेफरेबल टू कॉफी, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ही इज वेरी प्राउडी, वेरी प्राउडी। तो फ्रेंड्स प्राउडी नहीं होता है बल्कि प्राउड होता है, क्योंकि यही आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो आप लिख देंगे ही इज वेरी प्राउड, वह बहुत घमंडी है। भाई हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, दिस पेन इज बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस पैकेट, यानी कि यह पेन इस पैकेट के अन्य पेनों से अधिक अच्छा है। तो फ्रेंड्स देन जो कंपैरेटिव डिग्री में आप जानते हैं यूज करते हैं, तो देन के बाद हम दो चीजों का यूज करते हैं। एक होता है हमारा एनी, और एनी के तुरंत बाद हमें अदर का यूज करना होता है, और अदर के बाद में हमें सिंगुलर नाउन का यूज करना होता है। देन उसके बाद एनी, एनी दिया है तो उसके बाद अदर का यूज करेंगे, और उसके बाद सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे। अगर देन नहीं दिया है, ऑल दिया है या मोस्ट दिया है, मोस्ट अदर हो, क्या हो? मोस्ट अदर, तो फिर हम फ्रेंड्स मोस्ट अदर के साथ प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का। तो यहाँ क्या है? एनी के बाद अदर नहीं दिया है, तो केवल आपको अदर लिख देना है। तो आप लिख देंगे कि दिस पेन इज बेटर देन, देन के बाद आंसर लिखता हूं मैं, एनी अदर पेन ऑफ जो दिया है, तो बस एनी के बाद में आपको अदर लगा देना है। नोट करते रहना रूलों को, चाहे तो आप इस बार वैसे ऑप्शनल क्वेश्चन देगा। मिसेज गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर, यानी जो मिसेज गांधी थी उन्होंने भुवनेश्वर में अपना सबसे लेटेस्ट क्या दिया? भाषण दिया। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं आपका जो होता है लेटर, यानी कि जो लेटर होता है उसके कंपैरेटिव जो बनते हैं, लेटर के जो कंपैरेटिव बनते हैं वह दो प्रकार से बनते हैं। एक होता है आपका समय बताने के लिए लास्ट, क्या होता है फ्रेंड्स? जो लेटर है आपका LATER, इसका एक होता है लेटेस्ट और एक होता है आपका कंपैरेटिव में लेटर, और इसका होता है आपका लास्ट। तो आपको ध्यान का क्या रखना है कि जो लेटर और लास्ट होता है यह स्थिति को बताता है। किसे बताता है फ्रेंड्स? तो स्थिति को बताता है, और जबकि या फिर स्थिति या आप क्रम भी कह सकते हैं, क्रम को बताता है। लेकिन जो लेटर और लेटेस्ट होता है यह किसी समय को बताता है, अर्थात टाइम को बताता है। कैसे बताता है फ्रेंड्स? टाइम को बताता है। तो देखिए लेटर और लेटेस्ट होता है और लेटर और लास्ट होता है। तो यहाँ जो गलती है आपकी वह क्या है कि उन्होंने जो अपना स्पीच दिया है लेटेस्ट, लेटेस्ट नहीं रहेगा बल्कि इसके जगह पर स्थिति या क्रम के बारे में बात करें तो वह क्या रहेगा? आपका लास्ट हो जाएगा। तो आप लिख देंगे कि लास्ट स्पीच, क्या लिख देंगे? लास्ट स्पीच। बस यह आपका आंसर हो जाएगा।
आप चाहें तो रूलों को नोट करते रहें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ही इज जूनियर देन माय ब्रदर। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं लैटिन एडजेक्टिव है तो प्रीपोजिशन टू का यूज कर देंगे, देन हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन वाराणसी। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं जब तुलना की जाए तो दोनों वस्तु के या समान गुणों में की जाए, लेकिन यहाँ जो तुलना है वह कलकत्ता की गलियों की वाराणसी से कर दी गई है। तो आप जानते हैं आप चाहें तो देन के बाद में द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी लिख सकते हैं, लेकिन नाउन के रिपीटेशन के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अब हमारा सिंगुलर नाउन होगा शुरू में, तो उसके लिए हम जानते हैं दैट का यूज करते हैं, और प्लूरल होगा तो वहां हम दोज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? दोज का। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ ऑफ ही आए, हो सकता है यहाँ इन भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ प्रीपोजिशन ऑन भी आए। तो यह आपको कहाँ देखना है, जब हमारा जो पहला वाला जो नाउन होगा वह किस प्रीपोजिशन से कनेक्ट है। तो यहाँ तो ऑफ से ही है तो ऑफ से ही लिखेंगे, लेकिन क्या है प्लूरल है, तो आपका आंसर होगा सही से कि द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर देन। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें कोलकाता की जो गली है ये प्लूरल है, तो यहाँ हम दोज ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दोज ऑफ वाराणसी। आगे लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। तो फ्रेंड्स फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, आप पढ़े होंगे, और आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा बहुत, लेकिन द फ्यू जो होता है इसका जो मतलब होता है सब कुछ, जितना है वह सब कुछ। हमेशा यह प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल के नाउन। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो यूज है वह सबके अर्थ में तो होता है, लेकिन एक एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में भी होता है, अर्थात है एक एडजेक्टिव क्लॉज भी बनाता है। तो यहाँ देखें तो फ्रेंड्स हमारा एक फाइनाइट वर्ब भी है और एक सब्जेक्ट दैट से जुड़ा हुआ है, तो द फ्यू ही लिखा जाएगा, द फ्यू। और उसके बाद जो सेंटेंस दिया उसे लिख देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं दैट एक क्लॉज है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 कि देयर इज वेरी फ्यू वाटर इन द ग्लास। तो फ्रेंड्स मैंने बताया कि फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, लेकिन जो आपका लिटिल होता है और अ लिटिल होता है और द लिटिल होता है, वह भी ऐसे हैं, यह नेगेटिव मीनिंग देता है ना के बराबर, लेकिन यह है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। यह होता है थोड़ा बहुत और यह होता है सब कुछ, लेकिन यह साथ ही साथ एडजेक्टिव क्लॉज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसके साथ प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं फ्यू के स्थान पर आपको क्या लिख देना है कि देयर इज अ वेरी लिटिल। क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? लिटिल, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर, और आगे लिख देंगे अपने सेंटेंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, नो लेस देन 5 बॉयज कैन डू दिस वर्क। तो फ्रेंड्स देखें आप, जो लिटिल है उसी का कंपैरेटिव डिग्री लेस दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? लेस। लेकिन आप जानते हैं इसे तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ क्या कर रहे थे हम? फ्यू। तो उसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? फ्यूअर। तो आप क्या लिख देंगे लेस के स्थान पर कि नो फ्यूअर देन 5 बॉयज, और उसके बाद जो सेंटेंस दिया उसे लिख देंगे। बस हमें लेस के स्थान पर फ्यूअर का यूज कर देना है। आपका अंतिम क्वेश्चन है कि दैट इज मोस्ट एक्सट्रीम पावर ऑफ द गवर्नमेंट। एक्सट्रीम सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा, रिमूव में आप खड़े होंगे तो आपका एक्सट्रीम हो गया, राउंड हो गया। और फ्रेंड्स आपको मैंने कहा कि राउंड, चाहे आप छोटा सा सर्कल बनाएं या आप ऐसा सर्कल बनाएं या आप ऐसा सर्कल बनाएं या आप ऐसा सर्कल बनाएं या और बड़ा भी बनाएं, तो यह राउंड ही होगा, तो इसका कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनेगा। हालांकि अपने आप में सुपरलेटिव होते हैं, लेकिन एज ए पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज किए जाते हैं। अर्थात तो कुछ ऐसे वर्ड हैं इनसे पहले ना कभी आप मोर का यूज करते हैं और ना ही मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एक्सट्रीम हो गया, राउंड हो गया, कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, क्योंकि जो अपने आप में पूर्ण है। और अगले की बात करें, यूनिक हो गया, यूनिक, और उसके बाद यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल हो गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, इनके साथ हम कभी भी मोर और मोस्ट का यूज नहीं करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहां से मोस्ट हटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा दैट
इज एक्सट्रीम पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स यह एक जो क्वेश्चन है आपका अगला कि जिसे आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंड करना है, वह क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसे बताना है कि ही इज सीनियर देन मी। आपको इसे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर सेंड करना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।